कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। आर्यमन की तरफ से जागृति को आजादी देने की हुई पहल, लेकिन उसी के साथ आर्यमन ने जोड़ दी कुछ शर्तें। साथ ही आर्यवीर के ऑफिस में हुई एक नई एंट्री, जिससे पहली मुलाकात में ही आर्यवीर और परिधि के बीच निवान ने पैदा कर दी फनी सिचुएशन। तो आइए जानते हैं कहानी के इस भाग में कि आखिर कौन है ये परिधि और ऐसा क्या दिया आर्यमन ने जागृति को। आर्यमन ने जागृति के हाथ में एक बॉक्स दिया। ये एक मोबाइल फोन था। आर्यमन अच्छे से जानता था कि उसके लिए ये कितना बड़ा रिस्क हो सकता है, लेकिन फिर भी जैसा उसने जागृति से कहा था कि वो एक एक करते हुए जागृति को उसकी आजादी लौटा देगा अगर वो उसके लिए मुसीबत खड़ी नहीं करेगी। और जैसा कि आर्यमन ने खुद देखा था, पिछले कुछ दिनों में जागृति ने इतना सब कुछ होने के बाद भी निवान के लिए अपने दिल में पैदा हुए प्यार को अपने हर रिश्ते के ऊपर प्रायोरिटी दी थी। इससे बड़ा और क्या प्रूफ हो सकता है आर्यमन के लिए जागृति के अंदर निवान के प्रति उसके प्यार और जिम्मेदारी का। आर्यमन ने जब वो बॉक्स जागृति के हाथ में थमाया तो जागृति के चेहरे पर सबसे पहले आने वाले भाव जो थे वो हैरानी के थे, क्योंकि जिस आर्यमन को उसने आज तक देखा था उसने सिर्फ और सिर्फ उसकी जिंदगी को कंट्रोल किया था। लेकिन फिर इस आजादी के पहले कदम के पीछे का कारण उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसे तो आर्यमन का ऐसा करना भी उसके किसी प्लान का हिस्सा लग रहा था। जागृति ने जब अपने हाथ को आगे नहीं बढ़ाया उस फोन को थामने के लिए, तो आर्यमन ने उसकी कलाई को अपने हाथ में थामते हुए उसके हाथ में वो फोन का बॉक्स रख दिया। जागृति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस पल कैसे रिएक्ट करे। आर्यमन ने सच में उसे चौंका दिया था। जागृति ने लगभग हकलाते हुए आर्यमन से पूछा, ये मेरे लिए है? आर्यमन ने जागृति के इस सवाल पर उसे जवाब दिया, तुम्हारे हाथ में दिया है तो तुम्हारे लिए ही होगा ना। डोंट से कि यू डोंट नीड इट। जागृति ने आर्यमन से पूछा, अगर मैंने इसका इस्तेमाल किया आपके अगेंस्ट तो? आर्यमन ने मुस्कुराते हुए पूरे कॉन्फिडेंस में जागृति को जवाब दिया, यू विल नॉट डू इट, एंड इवन इफ यू डू इट यू ऑलरेडी नो द कॉन्सिक्वेंसेस, सो इट इज फॉर यू एंड गेट इन टच विद योर लव्ड वंस, बट डोंट यू डेयर ट्राई टू यूज इट टू स्पाई मी। गॉट इट मिसेस मल्होत्रा। जागृति ने हाँ में सर हिला दिया। आर्यमन भी अब वहां से सीधे रेस्ट करने के लिए बेड पर जा चुका था। जागृति के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने जल्दी में वो फोन अनपैक करते हुए उसे स्टार्ट किया, लेकिन उस फोन की होम स्क्रीन चेक करते के साथ जागृति के चेहरे पर अब गुस्सा आ चुका था। जागृति ने आर्यमन की तरफ आंखें निकालकर उसे घूरा तो आर्यमन ने उसे बताया, दिस इज टू रिमाइंड यू दैट यू आर मैरिड टू आर्यमन मल्होत्रा एंड डोंट यू डेयर ट्राई टू चेंज योर वॉलपेपर। जागृति आंखें तरेड़ कर आर्यमन को देख रही थी और पांव पटकते हुए वो वहां से जा चुकी थी। जागृति को यूं गुस्से में देखकर आर्यमन के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने काम ही ऐसा किया था। आर्यमन ने जागृति के फोन के वॉलपेपर पर अपनी एक इमेज लगाकर उसे फोन दिया था, उसे हर वक्त याद दिलाने के लिए कि आर्यमन उसकी लाइफ का हिस्सा है। जागृति आर्यमन के रूम से बाहर आई और उसने झल्लाते हुए अपने आप से कहा, ये सही है, किसी को खुशी दो लेकिन उस खुशी को मनाने के लिए उसके ऊपर शर्तें लगा दो। आप कभी इंसान की खुशी की कीमत समझ ही नहीं सकते। खैर, मैं भी किससे उम्मीद लगा रही हूं। जागृति ये सब अपने आप में बड़बड़ाते हुए अब तक वहां से निवान के रूम की तरफ आ चुकी थी। जब उसने डोर खोला तो आर्यवीर निवान को अपने साथ लेकर ऑफिस निकलने वाला था। जागृति ने आर्यवीर से पूछा तो आर्यवीर ने उसे जवाब दिया, भाभी आई थॉट आपको इस कंडीशन में भाई का ख्याल रखना होगा तो निवान को आज मैं संभाल लेता हूं, आखिर मैं भी नीवू का मामा हूं। जागृति ने हूं में जवाब दिया तो आर्यवीर ने नीवू से कहा, सो बॉय, आज हम लोग पहले ऑफिस जाएंगे, उसके बाद शाम में लौटते वक्त हम लोग आइसक्रीम पार्लर से आइसक्रीम खाते हुए वापस आएंगे। डन बड़ी? नीवू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, डन मामा। आर्यवीर ने निवान को टोकते हुए कहा, नो मामा, कॉल मी बड़ी। ये मामा वर्ड आप आर्यमन मामू के लिए रखो यार, हम तो सिमिलर एज के हैं ना नीवू। जागृति ने आर्यवीर की बात पर मुस्कुराते हुए निवान के बालों को अपने हाथों से बिगाड़ते हुए कहा, आर्यवीर की बस हाइट ज्यादा है, बाकी तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। निवान अब आर्यवीर के साथ वहां से जा चुका था। अब घर पर आर्यमन और जागृति ही बाकी थी, घर के कुछ सर्वेंट्स के अलावा। आर्यवीर ने आज एक स्केच आर्टिस्ट को बुलाया था ताकि वो आर्यमन की मेमोरी में छपे उस शख्स के चेहरे को पेपर पर उतार सके। उसके बाद तो उस शख्स तक पहुंचना आर्यमन के लिए मुश्किल नहीं था। आर्यवीर निवान को अपनी गोद में लिए घर से बाहर आया तो उसे घर के बाहर 4 बॉडीगार्ड वेट करते हुए नजर आए, जो 2 कार में उसके आगे पीछे चलने वाले थे।
जब तक वो शख्स पकड़ा नहीं जाता, ये सिक्योरिटी हमेशा निवान के साथ ही रहने वाली थी। आर्यवीर अपनी कार में बैठा और उसने निवान को अपनी बगल वाली सीट पर बैठाया, जिसके बाद उसने कार अपने ऑफिस की तरफ मोड़ दी। पूरे रास्ते निवान आर्यमन को लेकर ही बातें कर रहा था, जिसके आर्यवीर जवाब देते देते थक चुका था। कुछ सवाल तो नीवू ने काफी बार रिपीट कर दिए थे। आर्यवीर नीवू को लेकर अब तक ऑफिस पहुंच चुका था। आर्यवीर ने नीवू को अपनी गोद में उठाया और वहां से सीधे ऑफिस के अंदर बढ़ गया। आर्यवीर को मिलने वाली गुड मॉर्निंग विशेस का जवाब निवान भी अपनी क्यूट सी आवाज में दे रहा था, जिसके साथ साथ वो सबको फ्लाइंग किस भी दे रहा था। वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे पर नन्हे से निवान और उसकी क्यूट हरकतों को देखकर स्माइल आ चुकी थी। निवान अभी भी लगातार आर्यवीर से बातें बना रहा था जब आर्यवीर ने निवान से कहा, बेटा आप बहुत बातें बनाते हो, अब आप कुछ देर के लिए चुपचाप चेयर पर बैठकर ड्राइंग बनाओ, मामा तब तक काम करते हैं, ठीक है? निवान ने मासूमियत भरी आवाज में आर्यवीर से पूछा। बडी, मैं क्या ड्रॉ करूं? आर्यवीर ने हंसते हुए निवान के गाल को खींचते हुए कहा, तुम तो बड़ी जल्दी सीख गए नन्हे शैतान। मैं वहां चेयर पर बैठा हूं, आप मुझे ड्रॉ करो, ओके बडी? निवान ने ओके मामा कहा तो अब आर्यवीर ने चैन की सांस ली, जिसके बाद उसने अपनी चेयर पर बैठते हुए रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके कहा, सेंड हर। जिसके बाद आर्यवीर ने फोन रख दिया। रिसेप्शनिस्ट ने न्यू हायर्ड कैंडिडेट को आर्यवीर के केबिन की तरफ भेज दिया। आर्यवीर अपनी फाइल्स में बिजी था जब उसके केबिन का डोर नॉक हुआ। आर्यवीर ने डोर पर खड़ी कैंडिडेट को बिना नजर उठाए अंदर आने के लिए कहा, कम इन। आर्यवीर के केबिन का डोर खुला और एक लड़की अंदर आई। 24 से 25 साल की उम्र की उस लड़की ने एक लॉन्ग फ्लोरल स्कर्ट के साथ एक लूज ब्लैक रंग का टॉप पहना था। उसने अपने दोनों हाथों में एक फाइल दबाई हुई थी, जिसके साथ साथ उसने एक डायरी भी होल्ड की हुई थी। उस लड़की के कर्ली बाल खुले हुए थे और उसके कंधे और कमर पर बिखरे हुए थे। उसकी बड़ी बड़ी आंखें काजल लगने से और भी बड़ी और खूबसूरत लग रही थी। इस लड़की के चेहरे पर कॉन्फिडेंस था। आर्यवीर ने अपनी फाइल पर नजर गड़ाए हुए उस लड़की से कहा, हैव अ सीट। जिसके बाद वो लड़की चेयर को पुल करते हुए आर्यवीर के सामने आकर चेयर पर बैठ गई। इस लड़की का नाम था परिधि देसाई। परिधि की नजरें आर्यवीर पर थी और जबकि आर्यवीर अभी भी अपनी फाइल्स में खोया हुआ था, उसका ध्यान निवान के सवाल से टूटा। आपका क्या नाम है? आर्यवीर ने नजरें उठाकर देखा तो निवान उसके सामने बैठी परिधि के पास खड़ा हुआ उससे सवाल जवाब कर रहा था। जब परिधि ने उसे जवाब दिया, बेटा मेरा नाम परिधि है, आपका क्या नाम है? निवान ने परिधि को जवाब दिया, मेरा नाम निवान है, सब मुझे नीवू बोलते हैं, नाइस मीटिंग यू। इतना कहते हुए निवान ने अपने छोटे से हाथ को परिधि की तरफ बढ़ाया, जिसके बीच में आर्यवीर ने उसे टोकते हुए कहा, बेटा आपको आइसक्रीम खानी है ना? निवान ने मासूमियत में सर हिलाते हुए जवाब दिया तो आर्यवीर ने उससे कहा, तो आप वहां जाकर वेट करो एंड लेट योर बॉडी वर्क। निवान ने मुंह बनाते हुए ओके कहा और वहां से वापस अपनी चेयर पर अपने हाथ में अपने ड्राइंग बुक को लेकर बैठ गया। आर्यवीर ने अब उस लड़की पर ध्यान दिया जिसे उसने अभी अभी अपने केबिन में बुलाया था। यस सो मिस, सामने बैठी लड़की ने प्रोटेक्टिव होते हुए जवाब दिया, सर परिधि देसाई है नाम मेरा। आर्यवीर ने उससे कहा, हाँ तो मिस परिधि, आपको अच्छे से पता होगा कि आपको यहाँ क्यों हायर किया गया है। परिधि ने इस बार भी एक्साइटेड होते हुए जवाब दिया, जी सर, आपकी पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। आर्यवीर ने परिधि को जवाब दिया, सो लेट मी ब्रीफ यू योर वर्क एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। परिधि ने अपनी डायरी में नोट बनाना शुरू किया तो आर्यवीर ने मुस्कुराते हुए परिधि से कहा, बाय द वे इट्स अ वेरी गुड हैबिट। परिधि ने अनजान बनते हुए एक बड़ी सी पोलाइट टोन में उससे कहा, व्हाट सर? आर्यवीर ने परिधि को जवाब दिया, ये डायरी मेंटेन करने की हैबिट। परिधि ने मुस्कुराते हुए आर्यवीर को जवाब दिया, ये सब मैंने अपने डैड से सीखा है, उनकी आदत है हमेशा चीजों को नोट करने की। आर्यवीर ने अब परिधि को जवाब दिया, गुड। जिसके बाद उसने एक एक करते हुए परिधि को उसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बतानी शुरू की। परिधि के चेहरे पर काम को जल्द से जल्द शुरू करने की एक्साइटमेंट साफ नजर आ रही थी। परिधि और आर्यवीर की बातें जारी थी जब निवान ने आर्यवीर के नजदीक आते हुए अपनी ड्राइंग पैड को उसके हाथ में थमा दिया। निवान की बनाई हुई उन 4-6 लकीरों को देखकर आर्यवीर ने कंफ्यूज सा चेहरा बनाते हुए निवान से पूछा, बड़ी Who's this? This is definitely not me. देखो इसके सर पर इतने बाल हैं। निवान ने आर्यवीर के सामने वाली चेयर पर बैठी
परिधि की तरफ इशारा किया तो आर्यवीर इस पल अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा था। क्या आर्यवीर की जिंदगी में हुई है उसकी लेडी लव की एंट्री, या फिर परिधि के आर्यवीर की पर्सनल असिस्टेंट बनकर आने के पीछे है कोई राज? जानेंगे लव अरेस्ट के आगे के सफर में।